गुड मॉर्निंग बच्चों। तो हमने हमारे पिछले वीडियो में देखा हुआ है कि नीलू चिड़िया, टीनू, मीनू और उनके अन्य साथी दाना चुगने के लिए गए थे। वहाँ बहेलिया द्वारा बिछाए हुए जाल में वो फंसे हुए हैं। सभी के सभी बहुत ही परेशान थे। उस समय टीनू ने सबको बाहर निकलने की एक योजना या तरकीब जो है वो बताई है। उसके तरकीब या योजना जो है वो सबको पसंद आ गई है। उसने ऐसे बताया कि हम इस जाल को लेकर एक साथ उड़ेंगे और एक ही दिशा में चलेंगे। सब उसके लिए तैयार हो गए हैं। सब जाल के साथ उड़ गए हैं और दादी माँ के आंगन में आ पहुँचे हैं। वहाँ बहेलिया भी ठगा सा रह गया है, अर्थात वो भी चकित रह गया। यहाँ दादी माँ, टिंकी, चूहिया, चुस्कू मुस्कू सभी उसका इंतज़ार कर रहे थे। जैसे ही वो दादी माँ के आंगन में पहुँचे हुए हैं तो दादी माँ ने नीलू से पूछा है कि इतनी देर क्यों हो गई। तो नीलू ने वहाँ घटी हुई सारी घटना जो है वो दादी माँ को बताई है। उस समय दादी माँ जो है वो अपने मन में मुस्कुरा रही है और दादी माँ ने उनको बाहर निकलने के लिए राज की बात जो है, रहस्य वाली बात जो है वो बताई है। तो आओ हम हमारे इस वीडियो में दादी माँ द्वारा बताई हुई वो राज की बात कौन सी है उसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। उंगली उठाकर बोली, काम करेगी एकता की गोली। और दादी माँ ने सबकी ओर उंगली उठाकर बताया है कि आपस में जो एकता है उसकी गोली ही अभी काम करेगी। बच्चों, उसमें ही शक्ति है। और दादी माँ ने उनको बताया कि बच्चों, उसमें ही शक्ति है, वही बचने की युक्ति है और आप सभी को बचाने की युक्ति या उपाय वही है। वह तुम्हें बचाएगी, जाल से मुक्त कराएगी और वही एकता तुम्हें बचाएगी और इस जाल से तुम लोगों को मुक्त भी कराएगी। नीलू बोली, मीठी बोली। नीलू ने अपनी मीठी या मधुर बोली में बताया, हम एक है पर क्या करें, बच जाए कुछ ऐसा जतन करें। और हम तो सब एक है लेकिन क्या करें, बच जाए ऐसा कुछ जतन करें। जतन करना मतलब कुछ संभाल के रखे। दादी माँ ने समझाया, फिर से एकता का पाठ पढ़ाया और दादी माँ ने उन्हें वापस एक बार समझाया है और फिर से उन्हें वापस एक बार एकता का पाठ पढ़ाया। वह बोली, एकता पंछियों की ही नहीं होनी चाहिए, औरों में भी होनी चाहिए वही। और एकता जो है वो पंछियों की ही नहीं, औरों में भी होनी चाहिए। यह बात सदैव ध्यान में रखते, एक और एक 11 होते। और यह बात सदैव, सदैव मतलब हमेशा ध्यान में रखो कि एक और एक जो है वो 11 होते हैं। कि एक मनुष्य पर कोई मुसीबत आई है तो वो उस मुसीबत का या उस संकट का सामना नहीं कर पाता, लेकिन उसके साथ कई आदमी या कई मनुष्य इकट्ठा हो जाएंगे तो वो आसानी से उस मुसीबतों का सामना कर सकते हैं। किसी तरह की तुम झिझक न करो। झिझक करना मतलब कोई शर्म मत करो या आगे पीछे नहीं देखना है। चिंकी से तनिक याचना करो और चिंकी से जाकर तनिक याचना करो। वह तुम्हें बंधन से बचाएगी और वही तुम्हें इस बंधन से बचाएगी। जाल काट बाहर ले आएगी और जाल काट कर आप लोगों को उसमें से बाहर ले आएगी। टीनू मीनू ने कहा, हम आज़ाद हो रहे हैं। आहा, मौसी चुस्को मुस्को को बुलाओ। और टीनू मीनू बहुत खुश हो रहे हैं। किस बात को लेकर कि वो अभी आज़ाद हो रहे हैं। उन्होंने चिंकी को बताया है कि मौसी चुस्को और मुस्को को बुलाओ, सब मिलकर हमें बचाओ और सब मिलकर अभी हमें बचाओ। यही बात नीलू ने कही और वही बात नीलू ने भी कही। भेद किया किसी ने नहीं और अभी किसी ने भेद किया नहीं। भेद करना मतलब आपस में किसी ने भेदभाव नहीं किया है कि हम आपको बचाएंगे नहीं या ये हमारा काम नहीं है, ऐसी किसी ने बात नहीं बताई।
यही बात नीलू ने कही, भेद किया किसी ने नहीं, बात चिंकी के मन को भाई। और यह बात जो है वो चिंकी के मन को भाई कि ये लोग हमसे उनको बचाने की याचना कर रहे हैं। दौड़ भाग झटपट आई, दादी यो बोली, मिलकर रहो हम जोली। और दौड़ भागकर झटपट आ गई और तभी दादी ने बोला है कि मिलकर रहो हम जोली, एक साथ रहना है। एक रहोगे तुम सब, हार नहीं मिलेगी तब। और दादी माँ ने बताया कि एक रहोगे तुम सब, आपस में एक साथ रहेंगे तो कभी तुम्हारी हार होने वाली नहीं है, हमेशा तुम लोग जीत जाएंगे। चिंकी गई जाल के पास, चुस्कू मुस्कू भी थे आसपास। और इस तरह चिंकी जो है वो जाल के पास गई है, उसके साथ चुस्कू मुस्कू भी थे। पहने दांतों से काटा जाल, और उन्होंने अपने नुकीले दांतों से उस जाल को काट दिया है। आज़ाद हुए सब तत्काल, और इस तरह उन्होंने तत्काल तुरंत सबको आज़ाद कर दिया है। चिड़े चिड़िया चिचिया रहे, चिड़े और चिड़िया जो है वो चिचिया रहे हैं, जैसे चुस्कू मुस्कू और चिंकी चूहिया को वो धन्यवाद दे रहे हैं। दादी माँ से बतिया रहे, और इस तरह वो दादी माँ से बात कर रहे थे। टीनू मीनू चुस्कू मुस्कू खेलने लगे, और इस तरह वापस एक बार दादी माँ के आंगन में टीनू मीनू चुस्कू मुस्कू खेलने लगे। सब थे प्रेम स्नेह में पगे, और इस तरह सब प्रेम और स्नेह के प्यार से या उसके धागे से बंधे हुए थे। दादी माँ की सीख रंग लाई, और इस तरह दादी माँ की सीख जो है वो रंग लाई, मतलब दादी माँ ने जो एकता की बात उन्हें बताई थी उसका असर उन पर हो गया था। सबने दी एकता की दुहाई, और आज सबको पता चल गया है कि एकता के साथ रहेंगे तो हर एक मुसीबत हमारे लिए आसान हो सकती है। सबका एक साथ मुँह खुला, अंत भला तो सब भला। और इस तरह सबका मुँह जो है वो एक साथ खुल गया है, और एक ही बात उनके मुँह से बाहर आ गई है, और वह बात यह थी कि अंत भला तो सब भला। इसका मतलब है कि परिणाम अच्छा हो तो सब अच्छा हो सकता है। तो बच्चों, यह पाठ जो है उसके लेखक जो है रमाकांत जी, उन्होंने हमें इस पाठ द्वारा यही सीख दी है कि मनुष्य भी एकता के साथ रहेंगे, यूनिटी में रहेंगे, एक दूसरे की मदद करेंगे, एक दूसरे की सहायता करेंगे तो हर एक मुसीबतों का वो डटकर सामना कर सकते हैं। तो हमेशा मनुष्य को एक साथ रहना है। तो बच्चों, अभी आप देख सकते हैं कि आपके सामने जो चित्र प्रस्तुत हुआ है उसमें आपको दिखाई दे रहा है कि दादी माँ अपने आंगन में बैठी हुई है। सारे चिड़िए और चिड़िया जो उस जाल में फंसे हुए हैं वो दादी माँ के आंगन में है, और चुस्कू मुस्कू और चिंकी चूहिया अपने पहने दांतों से या नुकीले दांतों से उस जाल को काटकर अपने सारे दोस्तों को उसमें से बचाने की कोशिश कर रहे हैं। शब्द वाटिका, नए शब्द। निपट मतलब केवल मात्र, आबाद मतलब भरा पूरा, बुहारना मतलब स्वच्छ करना, दिन दुनिया मतलब संसार, खलिहानी मतलब कटी फसल रखने का स्थान, क्लांत मतलब थका हुआ, कलरव मतलब पंछियों की मधुर ध्वनि, आनन फानन में मतलब शीघ्रता से। मुहावरे, तुनक कर बोलना मतलब चिढ़ कर बोलना, अक्ल का पत्ता खोलना मतलब तरकीब बताना, ठगा सा रहना मतलब चकित होना, कहावतें, 1 और 1 11 मतलब एकता में बल,
अंत भला तो सब भला, मतलब परिणाम अच्छा हो तो सब अच्छा। तो बच्चों, हमारा पाठ नंबर 3 दादी माँ का परिवार, यह पाठ यही समाप्त होता है। उम्मीद है कि आपको यह पाठ अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।